नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं रसोई घर और तवे के बारे में। जो हमारे रसोई घर है और तवा, वो सब लक्ष्मी का प्रतीक है और रसोई घर में जो इनका स्थान है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो रसोई के अंदर रसोई का जो रूप है वो लक्ष्मी का रूप होता है। और हमेशा रसोई को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और जो तवा है और कढ़ाई है वह ऐसी जगह रखना चाहिए, हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। और रसोई घर में जब भी आप काम करें तो जब भी आप यूज़ में लें, उसको यूज़ लेने के बाद में उसको साफ़ करके रखें। और जब भी साफ़ करने के साथ ही अगर आप साफ़ करके जब भी आप काम करें रसोई के अंदर, वो तवा और कढ़ाई दोनों जैसे ही काम में ले उसके बाद में उनको साफ़ करके रखें। और साफ़ भी झूठे बर्तनों में हमें कभी भी साफ़ नहीं रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक और उपाय बताती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ कि रात को हम थकावट की वजह से झूठे बर्तन नहीं साफ़ कर पाते, तो हमें सबसे पहले ये उपाय खास तौर पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप काम करें तो रात को कभी भी झूठे बर्तन न छोड़ें। इस उपाय को करने के बाद में हमेशा अगर आप एक बस केवल ये एक उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में हमेशा तरक्की आएगी। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमेशा लक्ष्मी माता आपके ऊपर मेहरबान होगी। अगर आप रात को कभी भी झूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो यह अलक्ष्मी का प्रतीक है। आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता पिता से लड़ाई हो सकती है। इस तरह से हमें हमेशा जब भी आप रसोई में, इसका प्रभाव हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है क्योंकि इससे राहु ग्रह प्रभावित होता है। तो जब भी आप रसोई में काम करें तो सबसे पहले सुबह उठकर उसमें तवे के ऊपर जलाने से पहले थोड़ा सा पानी के छींटे मार दें। इससे भी आपके घर में जितनी भी अशुभता है वो दूर होगी। साथ ही साथ आप जब भी आप काम कर लें उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। तो नमक भी लक्ष्मी का ही रूप माने गया है। तो जब भी आप तवे को यूज़ में ले उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो उससे क्या थोड़ा बहुत शांत भी रहता, आपके घर में जितनी भी अशुभता है और जितनी भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती है। और जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले पहली रोटी गाय के लिए बनाएं, गाय को दे पहली रोटी बनाकर। आप चाहें तो अगर गाय नहीं मिलती आपको तो आप उस रोटी को किसी पक्षी को खिला सकते हैं, किसी जानवर को खिला सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें, गाय को ही खिलाएं। फिर उसके बाद में आप किसी पक्षी जैसे कौवे को, मछली को, इन सबको दे सकते हो। साथ ही साथ आप तवे को ऐसे खुला ना छोड़े कभी भी। जब भी आप काम कर ले तो तवे को हमेशा किसी अलमीरा में रखें या फिर छुपा कर रखें। और साथ ही साथ जब भी आप काम कर ले तो गैस पे तवा कभी भी ना छोड़ें और अधिकतर हो जहाँ तक हो सके उसको छुपा कर ही रखना चाहिए। साथ ही साथ जो हमेशा कभी भी तवे को आप सीधा ना रखें, खड़ा ना रखें। इन दो तरीक़ों से तो कभी भी तवे को नहीं रखना चाहिए। जब भी आप तवे को रखें तो यूज़ में लेने के बाद, क्योंकि जो तवा है वो राहु का भी प्रतीक होता है, क्योंकि लोहे का तवा राहु का प्रतीक होता है। तो जब भी आप सीधा रखते हैं तवे को तो उसमें कॉकरोच, कोई भी जानवर बैठ सकता है, छिपकली वगैरह, और फूड पॉइजनिंग हो सकता है उससे। जब भी आप उस तवे पर खाना बनाते हैं तो डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ जब भी आप खाना बनाएं तो रसोई घर में कढ़ाई में कभी भी खाना ना खाएं, क्योंकि कढ़ाई को झूठा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभकारी होता है। और कई लोग होते हैं कि कढ़ाई के अंदर ही खाना खा लेते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रतीक भी होता है और कढ़ाई का भी अपमान होता है। और जब भी आप कढ़ाई और तवा साफ़ करें तो कभी भी झूठे बर्तनों के साथ ना करें, क्योंकि आजकल तो जैसे फैशन है कि काम वाले आते हैं तो बर्तन मांजने के लिए आती है तो सारे बर्तन एक साथ रखकर झूठे बर्तनों के साथ ही तवा और कढ़ाई भी रख देते हैं साफ़ करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जब भी आप तवा रखें तो हमेशा उसे यूज़ में लेने के बाद बाएं तरफ रखें और हमेशा उल्टा करके रखें रसोई घर में। और साथ ही साथ एक और उपाय है, जब भी आप रसोई घर में तवा रखें तो रसोई घर में हमेशा उत्तर की तरफ ही रसोई घर होना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी रसोई घर के अंदर जो यज्ञ करते हुए ऋषियों की फ़ोटो होनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तर दिशा की तरफ
गणेश जी की तस्वीर जरूर लगा लें। और एक और ख़ास बात है कि रसोई घर में आप कभी भी मंदिर ना बनाएं, क्योंकि जो रसोई घर में जो हमेशा आग्नेय कोण में होता है रसोई घर, तो आग्नेय कोण में अग्नि का प्रतीक होता है, गर्म होती है रसोई। तो कभी भी आप इस जगह पर मंदिर बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि मंदिर हमेशा जो भगवान का वास होता है वो शीतलता के रूप में होता है, इसलिए। और अग्नि जो रसोई घर होता है वो हमेशा गर्म रहता है, कभी ठंडा नहीं रहता, इसलिए। क्योंकि जो मंदिर होता है वो हमेशा ईशान कोण में बनाया जाता है, और जो रसोई घर है वो हमेशा उत्तर दिशा में बनाया जाता है। अब ये दोनों रूप हैं, आग्नेय और उत्तर दिशा, दोनों ही जो दिशा का प्रभाव है वो बिल्कुल ही मिसमैच है, मतलब विपरीत है। इस वजह से आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बनाएं मंदिर, रसोई में बिल्कुल भी मंदिर ना बनाएं। आप एक छोटा सा दिया जला सकते हैं बस, केवल, क्योंकि वो भी अन्नपूर्णा का प्रतीक होती है, इसलिए। और साथ ही साथ जब भी रसोई घर में यूज़ में ले तो हमेशा चूल्हा हमेशा आग्नेय कोण में रखें, प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ रखें, वॉश बेसिन उत्तर दिशा की तरफ रखें, और भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो और उत्तर व दक्षिण में कतई भी ना हो, और पानी पीने का स्थान उत्तर पूर्व में, गैस दक्षिण पूर्व में, डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ हो, और रसोई घर में भोजन करते समय मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। और आजकल तो फ्रिज जैसे रसोई घर में ही होते, तो फ्रिज हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। इसी के साथ ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें रसोई घर में किस स्थान पर हमें क्या क्या रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये थी छोटी सी जानकारी कि हमें रसोई घर में तवा और कढ़ाई कहाँ रखनी चाहिए, और हमें हमेशा लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से हमें आयरन मिलता है, और आयरन से हमारे जो जितने भी आजकल तो जैसे फ्राई पैन वगैरह चलते हैं, नॉन स्टिक चलते हैं, तो वो बिल्कुल भी यूज़ में ना ले लोहे की कढ़ाई। और साथ ही साथ पीतल और तांबे के बर्तन भी आप रसोई में रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होते हैं। तांबे का घड़ा रख सकते हैं, पीतल के छोटे छोटे बर्तन रख सकते हैं, उनमें आप खाना खा सकते हैं। और साथ ही साथ जो तांबे के बर्तन हैं वो पूजा स्थल में यूज़ में ले सकते हैं, शुभकारी होता है बहुत ज़्यादा। और जब भी आप खाना खाएं तो पहले थाली को हाथ जोड़कर फिर उसके बाद में खाना की शुरुआत करें। और जब भी आप पहले खाना बनाते हैं तो सबसे पहले अग्नि भगवान को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि अग्नि भगवान ही जो रसोई में वास करते हैं, तो हमेशा उनके धन लक्ष्मी वैभव हमेशा बनी रहती है। और सबसे पहले भगवान जो होते हैं रसोई घर में वो अग्नि देवता ही होते हैं, आग्नेय कोण में होता है, इसलिए। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। रसोई घर में इस तरह से तवा कहाँ रखें जिससे कि आप धनवान बन सकते हैं, और किचन में ही छुपा है अरबपति बनने का सामान। रसोई में तवे को ऐसी जगह रखें जिससे कि माँ लक्ष्मी का वास और सबसे सम्मानजनक योग्य बर्तन है, और किस तरीके से हम तवे और लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी अच्छा और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।